और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी व्हाई सो मेनी चर्चेस सीरीज का ही एक वीडियो है और आज हम छठे पार्ट में हैं। पांचवें पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यीशु को क्रूस पर लटकाया गया और पुनरुत्थान के बाद यीशु जब स्वर्ग चला गया तो शैतान बहुत क्रोधित हुआ। शैतान अपने क्रोध में आगे क्या करता है, उसी का डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही शैतान यीशु को क्रूस पर लटकाया तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो समाप्त हो चुका है और उसका राज हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। लेकिन जैसे यीशु 3 दिन के बाद जी उठा, उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसके अधीन में जितने भी जो गुलाम थे वो भी छुड़ाए जा चुके थे। अब उसको गुस्सा करने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और दोस्तों, पहले भी बहुत बार मैंने बताया है कि रोम वह जगह है जिसे शैतान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तो इसी हेडक्वार्टर के माध्यम से वह अपना युद्ध जारी रखा है। तो दोस्तों, रोम का जो सिंहासन है शैतान का सिंहासन है और उसमें बैठने वाले राजा शैतान के लोग हैं। अब शैतान अपने उन राजाओं के द्वारा क्रिश्चियनिटी को अपने राज्य से समाप्त करने का मुहिम पर निकल चुका था। जैसा कि हम लोग 17 पद में पढ़े, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला और 300 साल तक भयानक युद्ध चलाया। और उसी के इतिहास को आज हम इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, समय 1st सेंचुरी का है। यीशु के शिष्य लोग विभिन्न जगह प्रचार काम में लगे हुए हैं। उन्हें रोकने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं था, लेकिन शैतान चुप बैठने वाला नहीं था। और दोस्तों, 64 एडी से लेकर 313 एडी के बीच में रोमन एम्पररों के द्वारा 10 बार बहुत ही भयानक सताव क्रिश्चियन लोगों के ऊपर लाया गया और उन्हीं का डिटेल हम लोग आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय 64 एडी की है और उस समय रोम का सिंहासन पर बैठा है नेरो। इसी राजा के समय में रोम में आग लगने की घटना घटी थी, जिसमें बहुत सारे फसल बर्बाद हुए थे, बहुत धन संपत्ति की हानि हुई थी और इसका डायरेक्ट ब्लेम राजा नेरो ने क्रिश्चियन लोगों पर लगाया। और इसी राजा नेरो ने क्रिश्चियन लोगों को पकड़ पकड़ कर क्रूस पर लटकाना शुरू किया। बहुतों को जानवरों को खिलाया और बहुतों को उसने अपने बागान में कपड़े लपेटकर रात को रोशनी देने के लिए आग लगा दिया। और इस तरह से बहुत ही भयानक सताव इस राजा नेरो के समय में क्रिश्चियन लोगों को झेलना पड़ा। दोस्तों, रोम का यही राजा नेरो ने पीतर को क्रूस पर लटकाया था और इसी के द्वारा पॉल और जेम्स का गला काटा गया था। और इसके समय में हजारों की संख्या में क्रिश्चियन लोग मारे गए थे। दूसरा भयानक सताव शुरू होता है इम्पेरर डोमिशियन के समय में, जो राजा के रूप में पावर में था 81 से 96 एडी के बीच में। उसने खुद को दावी किया कि वह डोमिनेट ड्यूट यानी लॉर्ड एंड गॉड है और सबसे वर्शिप का डिमांड करता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 1st सेंचुरी के जितने भी विश्वासी थे वे परमेश्वर को विश्वास करते थे और उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। तो इस राजा के समय में जितने क्रिश्चियन लोग उसकी आराधना करने से इनकार किए, वे सब के सब मारे गए। इन राजाओं ने क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए बहुत ही भयानक पद्धति अपनाया था दोस्तों। भूखे शेरों के सामने जिंदा लोगों को डाल देते थे और वे लोग तमाशा देखते थे जब ये भूखे शेर लोग उन्हें नोच नोच कर खाते थे। पत्थर बांधकर समुद्र में डुबाया गया। बहुतों को रास्ते में तब तक घसीटा गया जब तक उनका जान उसके शरीर से निकल नहीं गया। और दोस्तों, यह वह समय था जब यीशु के सारे शिष्य मारे जा चुके थे। एकमात्र शिष्य जो यीशु का सबसे प्रिय था, जॉन, वही सिर्फ जिंदा था। राजा डोमिशियन ने
यीशु के प्रिय शिष्य जॉन को बहुत ही भयानक मौत देने का प्लानिंग किया और उसने सेना भेजकर उसे गिरफ्तार किया गया और उसे बहुत बड़े कढ़ाई में तेल में बॉयल करने के लिए फेंक दिया गया था। लेकिन जॉन उबलते तेल में नहीं मरा, उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तब ये रोमन राजा परेशान हो गया कि इसे क्या किया जाए, क्योंकि उसे कुछ भी नुकसान वे नहीं कर पा रहे थे। तब जॉन को क्रिमिनल के साथ पतमुस नामक उस जेल में भेज दिया गया, जहां पर उसने सोचा कि अब क्रिश्चियन लोगों का सारे काम को वह पूरी तरह से बंद कर चुका है, अब क्रिश्चियन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हम लोग आगे क्या देखते हैं दोस्तों, उसी रॉकी आइलैंड पर यीशु जॉन को विजिट करने के लिए जाता है और उसके बाद ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है हमारे हाथ में आता है, जहां पर यीशु आने वाली घटना को बहुत ही विस्तृत रूप में और डिटेल में जॉन को बताता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने अब तक 10 जो महान परसिक्यूशन जो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर शैतान लाया था, उसका 2 भाग को स्टडी किए। इसका बाकी का भाग हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है और इससे पूरी नॉलेज आप लोगों को नहीं मिलती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वीडियो लंबा ना हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं इसी तरह का और एक नए वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।